हेलो सर, पढ़ने का तरीका बताएं ताकि लंबे समय तक याद रख सकें। देखिए मित्रों, ये प्रश्न आपने पहले पूछा था, इसका मतलब आप लगातार देख रहे हैं और मैं क्योंकि वचन में बंधा हुआ हूं इसलिए बताऊंगा। देखिए पढ़ने का तरीका क्या है। प्रिय मित्रों, हमारे यहां पर देखिए मैं जो है बिल्कुल मैं अपनी कल्चर की बात कर रहा हूं। आप लोगों ने सुना है स्वामी विवेकानंद 1893 में जब शिकागो धर्म सम्मेलन में गए और उस समय उनका जो कुछ वृतांत कुछ लोगों ने आपने सुना होगा कि वो किस प्रकार से एक अंग्रेज अधिकारी जो था उनकी रेलगाड़ी में साथी था, उनकी पुस्तक थी और वो किस प्रकार से दृढ़ चित्त और ध्यान के साथ एकाग्र चित्त होकर के और वो पुस्तक पढ़ते गए और पुस्तक पढ़ने की उनकी आदत थी कि वो उस पृष्ठ को फाड़ते गए और दरवाजे से नीचे फेंकते गए। जब वो पुस्तक पूरी हुई तब उनको पता चला कि मैंने पूरी पुस्तक फेंक दी है। जब उस अधिकारी ने पूछा कि मेरी पुस्तक कहां है, तो विवेकानंद का उत्तर था कि वो तो मैंने पढ़ ली, कि मेरी पुस्तक है कहां, कि मैं जैसे जैसे पढ़ता गया, ये मेरी आदत है, मैं उसको फाड़ के फेंकता गया। वो बड़ा चिल्लाया और बोलता है कि ये कौन सा तरीका है आपका। तो विवेकानंद, ये भारतीय मेधा का चरमोत्कर्ष था। ये कुछ उदाहरण से मैं शुरू कर रहा हूं, मैं आपकी बात बताऊंगा। तो विवेकानंद ने कहा कि आपको ज्यादा जो है तमतमाने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरा स्वभाव था, मैंने ऐसा किया, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं, लेकिन मैं बोल देता हूं, आप लिख लीजिएगा। आपकी पुस्तक जो है मेरे कंठ में आ गई है। अर्थात उनकी स्मृति इतनी ताजा थी। क्या विवेकानंद के पास कोई और क्षमता थी? हमें इस प्रश्न को यहां से लेना चाहिए। मित्रों, इस सृष्टि में मनुष्य के साथ ईश्वर नहीं तो किसी के साथ अच्छा करता है, नहीं किसी के साथ बुरा करता है। ईश्वर सबको बराबर हमारा वैभव जो है, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक वैभव जो है, वो बराबर बराबर बांट करके बहुत न्यायप्रियता के साथ में भेजता है। हम लोग उसका उपयोग या दुरुपयोग या उसका तरीका हम लोग नहीं जानते हैं। इसलिए एक व्यक्ति आपके साथ पढ़ने वाला आईएएस हो जाता है और दूसरा व्यक्ति थर्ड ग्रेड का टीचर भी नहीं बन पाता। एक व्यक्ति 10 से 12 घंटे 15 घंटे पढ़ करके भी वो 10 से 12 शब्द याद नहीं कर पाता है 15 दिन बाद में, और एक व्यक्ति जो 10 से 12 साल पहले पढ़ा था लेकिन आज भी जब उसको कोई चीज पूछी जाती है तो वो उसी रूप में हूबहू क्यों कह देता है। आखिर इसका कारण क्या है, आइए समझते हैं। मित्रों, हमारे यहां पर देखिए, मैं भारतीय संस्कृति की जड़ों से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं और इसलिए हमारे यहां पर एक चीज कही गई कि श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यो। श्रोतव्यो मंतव्यो और निधिध्यासितव्यो, निधिध्यासितव्यो, ध्यासितव्यो। इसको समझिएगा। मैंने आपको कहा कि मैं तार्किक रूप से आपको समझाना चाहूंगा। मित्रों, हमारी शिक्षा के 3 अंग होते हैं और इसलिए हमें कहा गया कि श्रोतव्य अर्थात सुनना चाहिए, सुनना चाहिए, सुनना चाहिए, सुनना चाहिए, और मंतव्यो मनन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, करना चाहिए, और निधिध्यासितव्यो अर्थात स्वाध्याय करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। अर्थात शिक्षा के ये 3 अंग है। शिक्षा के ये 3 अंग है, याद कीजिएगा, शिक्षा के ये 3 अंग है। यदि हम केवल श्रवण करते हैं और मनन नहीं करते हैं तो हमारी शिक्षा अधूरी है। श्रवण और मनन के साथ में यदि हम स्वाध्याय भी करते हैं, जिसको निधिध्यासन कहते हैं, तो वो चीज आपके मन में, आपके चित्त में स्थायी रूप से हमेशा रहेगी। आप यकीन मानिएगा, यदि आपने केवल सुना है और यदि उसका मनन नहीं किया, इसलिए यदि आप 10% सुनते हो तो 90% मनन कीजिएगा, और आप यदि 10% सुनकर के 90% मनन करते हैं तो आपको 100% स्वाध्याय करना चाहिए। आइए इसको समझते हैं, ये है क्या। हमारा मनोविज्ञान ये कहता है कि आधुनिक जो शोध हुए हैं वो क्या कह रहे हैं। चलिए प्रयास करते हैं अश्विनी कुमार। हमारा आधुनिक मनोविज्ञान ये कहता है कि जो कुछ हम याद करते हैं वो 14 दिन तक यदि उसका हमने 2 से 3 बार रिवीजन नहीं किया तो भूल जाते हैं। हमारे संस्कृत में एक कहावत है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना आप,
और वो ये है कि पाक्षिको वैयाकरण, अर्थात यदि आपने 15 दिन में किसी चीज को दोहराया नहीं है, हेलो, यदि आपने किसी चीज को 15 दिन में दोहराया नहीं है, रिवीजन नहीं किया है, ये 1.25 घंटे जो बिताए हैं उसको जैसे आप क्लास को बंद करते हैं, और यदि कर सकते हैं तो ऐसा कीजिएगा, आप ये याद कीजिएगा, आपकी स्मृति से बढ़ती है। मेमोरी के जो तंतु है, जो स्मृति सेल्स होते हैं, वो जो डैमेज हो जाते हैं उसको जिंदा कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। मित्रों, अभी जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसको आप याद कीजिएगा कि सर जो है वो आए थे, उसके बाद में ये प्रश्न बताया, ये प्रश्न बताया, ये प्रश्न बताया, और उसको लिपिबद्ध करना शुरू कीजिएगा। आपको मुश्किल से 10-15 लाइन आप लिख पाएंगे कि सर ने आज हमें ये कहा था, ये प्रश्न आए थे, 8th में ये था, 7th में ये था। याद करने की कोशिश कीजिएगा। ये मनन है, और स्वाध्याय मनन के आगे की चीज है। जब आप अंदर उसको प्रविष्ट कराते हैं, चीजों को बार बार प्रविष्ट कराते हैं। पुस्तक जब भी आप पढ़ते हैं, यदि आपने मान लीजिएगा कि 2 पेज पढ़ लिए, तो 2 पृष्ठ पढ़ने के बाद में कम से कम मेरे कहने से 4 मिनट उसका रिवीजन करें मन में। और इसलिए मैं कहता हूं कि रिवीजन ही डिवीजन है। और करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान। आपका जो माइंड है वो एक तरह से यांत्रिक प्रविधि पे काम करता है, उस यंत्र को आपको चलाना आना चाहिए। एक योगिक क्रिया भी मैं आपको बता देता हूं, जो आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मित्रों, ये देखिएगा, भ्रामरी प्राणायाम जो होता है, इस प्रकार से अपनी जो ये अंगुलियां, जो 2 अंगुलियां हैं, आंखों पर रखिएगा, और ये अपने जो कान के जो ढक्कन है उसको बंद करते हुए, और जिस प्रकार से भ्रमर गुंजायमान करता है उसी प्रकार से सुबह शाम दोपहर जो है आपको ये इस प्रकार से ये वाइब्रेट जब होता है, तो ये भी, इसका भी एक रिसर्च है कि आप किस प्रकार से अपनी मेमोरी पावर को बढ़ा सकते हैं। आपके सामने खड़ा व्यक्ति, इसके बारे में मैं कभी एक विस्तार से एक व्याख्यान पूरा लूंगा कि आप जो है स्मृति को कैसे बढ़ा सकते हैं। स्मृति बढ़ाने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, इस पर हम बहुत विस्तार से और बहुत तार्किक रूप से बात करके इसको आप कर सकते हैं। मैं आप सभी लोगों से, शायद जो मुझे अभी सुन रहे हैं, उनसे आमतौर पर 20 वर्ष बड़ा हूं। आप लोगों ने देखा है, मुझे आज से कितने श्लोक याद हैं, कितनी चीजें यथा प्रसंग मुझे याद आ जाती है। मैं इस भय से आपको बताता नहीं हूं कि आप लोगों के लिए ज्यादा हो जाएगा। तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, बस आपको ये जो चीजें हैं उस पर विश्वास करना होगा। दूसरी बात, ये जब आप किसी भी चीज को करते हैं ना, तो ये दिमाग में मत रखिएगा कि मैं भूल जाऊंगा। यदि आप दिमाग को ये आदेश देंगे तो आप निश्चित रूप से भूलेंगे। और आप साहस के साथ पढ़िएगा, ये मैं भूल जाऊंगा, इसमें ये भूल जाऊंगा, इसको भी तो आपको याद रख रहे हैं ना। आप ये कह रहे हैं कि मैं भूल जाता हूं, तो ये मैं भूल जाता हूं, ये चीज भी तो याद रखने वाली चीज है, तभी तो आप कह रहे हैं। इसका मतलब आपकी स्मृति तो सही है। समस्या यह है कि आप उसका उपयोग करना सही ढंग से नहीं जानते हैं। उसको कैसे हम और ज्यादा ट्यून कर सकते हैं मित्रों, उसके बारे में कभी यदि अवसर हुआ तो मैं आप लोगों से एक विस्तार से, आप लोग मुझे बताइएगा इसके बारे में कमेंट करके कि क्या आपको ये चीजें बतानी चाहिए। जो चीजें मैं जीवन में करता हूं वो चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।